अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम हैं फिजिक्स पर 10th की फिजिक्स और आज हैं हम इसके यूनिट नंबर 12 पर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने जा रहे हैं हम, जो कि शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक हैं। तो यूं तो इस चैप्टर में 12 न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक हैं 5। तो उनको हम हल करते हैं। सबसे पहला है 12.1। तो डाटा लिखते हैं हम। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम P से जाहिर करते हैं, जो कि है 10 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर। इमेज को जाहिर करने के लिए हम Q से लिखते हैं। बिहाइंड द मिरर, चूंकि ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है, यानी मिरर के पीछे बन रहा है, लिहाजा हम इसको माइनस में लिखेंगे। ये याद रखिए, क्वेश्चन में माइनस नहीं दिया हुआ, लेकिन हमने चूंकि हमें पता है कि मिरर के पीछे बनेगा तो माइनस में जाएगा, इसलिए हमने माइनस इसके साथ लिखा है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? फोकल लेंथ मिरर की जो है वो क्या होगी? हम डाटा लिख चुके हैं, आपको पता है मिरर फार्मूला जो है वो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसको मिरर फार्मूला कहते हैं। इसमें हम अपनी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। 1/10 p की वैल्यू पुट की, प्लस 1/-5 1/10। ये माइनस और प्लस डिफरेंट साइन है, लिहाजा ये -1/5 आ जाएगा। और इन दोनों में से अगर हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 10, और एलसीएम और फ्रैक्शंस को हल करने के बाद 1 - 2 यानी -1/10। तो हमारे पास चूंकि ये 1/f निकल रहा है, लिहाजा जो 1/f है और ये -1/10 है, इनको हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो f है वो निकल आएगा 10। और हमारे पास जब ये f जो है वो 10 निकलेगा, तो चूंकि यहां पर माइनस लगी हुई थी, लिहाजा ये -7 ही रहेगी, जो कि आपका आंसर होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 12.2 है। 12.2 में हमारे पास सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, यानी हाइट है। ये टॉलनेस मतलब ऊंचाई या हाइट, इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। तो हमारे पास जो रकम में दी गई है वो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले जो डाटा में हमने लिखना है वो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HO, यानी ये 30 सेंटीमीटर है। जो दूसरी चीज यहां पे दी गई है 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, यानी बॉडी का जो फासला है वो है 10.5 सेंटीमीटर। याद रखिए, जो बॉडी का या ऑब्जेक्ट का फासला है उसको हम P से जाहिर करते हैं, जो मिरर का है उसको हम Q से जाहिर करते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। फोकल लेंथ विद अ फोकल लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ दी हुई है 16 सेंटीमीटर, और फिर वेयर इज, ये A और B दो जुज बना के पूछा हुआ है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, यानी Q क्या है, और B जुज में पूछा है
हाउ हाइट इज इट, हाउ हाई इज इट, यानी इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी होगी, यानी हाइट ऑफ इमेज जो है वो भी पूछी हुई है। लिहाजा हम इस क्वेश्चन में जो दो चीजें हैं वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम उसी तरह से मिरर फार्मूले में चलते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो हम अपनी वैल्यू जो है हमारे पास चूंकि p भी दिया हुआ है, f भी दिया हुआ है, लेकिन q नहीं है, तो हमें q की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 1/p है इसको इधर लेके आएंगे हम, 1/f के साथ ये माइनस हो जाएगा। अब हम अपनी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, 1/f की वैल्यू 16 माइनस p की वैल्यू 10.5। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखिए ये जो फ्रैक्शंस हैं या जो बटे हैं उनको हल करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो अगर इस तरह की रकमें आ जाएं, पॉइंट वगैरह में आ जाएं, तो फिर आप एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। जब हम 16 और 10.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 168, क्योंकि 16 10 बार 160 होता है और 16 को 0.5 से करेंगे तो 8, लिहाजा ये 168 आएगा। और फिर दूसरा तरीकाकार जो है वो दो रकमों के लिए वो ये होगा कि ये आपस में चेंज हो जाती हैं, यानी 10.5 माइनस 16, तो आपके पास 10.5 और माइनस 16, यानी जब आप हल करेंगे इसे तो 10.5 से माइनस 16 जो है वो निकालेंगे तो आपके पास ये आएगा -5.5। आप कैलकुलेटर कर सकते हैं। ओवर 168, तो चूंकि ये 1/q है जो कि -5.5 ओवर 168 है, तो जब हम q निकालेंगे तो हमारे पास 168 ओवर -5.5 आ जाएगा। तो हम 5.5 से डिवाइड करके देखते हैं तो हमारे पास 168 डिवाइडेड बाय 5.5 इक्वल 30.54, 30.54। और चूंकि यहां पर माइनस लगी हुई है जो कि यहां भी आपके साथ आंसर में भी जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। अब हमें दूसरी चीज की तरफ जाना है, हाइट ऑफ इमेज की तरफ। तो याद रखिए जो हम हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए फार्मूला पुट करते हैं वो है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू Q ओवर P। ये असल में मैग्नीट्यूड का कुलिया है, यानी किसी जो इमेज है उसकी जिसामत निकालने का कुलिया है, उसका साइज निकालने का। तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू Q ओवर P। यहां चूंकि हमें हाइट ऑफ इमेज निकालना है, लिहाजा हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए Q ओवर P मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम आगे चलते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। Q और P की वैल्यू, Q जो हमने निकाला हुआ है वही यूज करेंगे हम,
12.54 और P जो है हमारे पास मौजूद था 10.5, शुरू में हमने लिखा हुआ था 10.5 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो भी हमें दी हुई थी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये शुरू में हमने लिखी हुई है 30। तो जब हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे, यानी ऊपर वाली दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करके नीचे वाली रकम से तकसीम करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 87.26 आपके पास इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर में। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है 12 पॉइंट। अगला है जी आपका क्वेश्चन शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक 12.5। 12.5 में इमेज ऑफ अ स्टैचू, यानी एक मुजस्मे का जिक्र है जिसकी इमेज के बारे में बताया गया है। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास जो चीज दी हुई है वो है appears to be 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले हमारे पास Q दिया हुआ है 11.5। लेकिन चूंकि ये बिहाइंड द मिरर है, लिहाजा हम इसके साथ जो माइनस है वो खुद लिखेंगे। इसके बाद फोकल लेंथ दी हुई है 13.5 सेंटीमीटर। और जो फासला है यानी डिस्टेंस है वो हमसे पूछा गया है, जो कि हम निकालने वाले हैं। यानी P जो है वो हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो निकालेंगे। हम सिंपली फार्मूला पुट करेंगे। हम जानते हैं 1 इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो चूंकि हमें P निकालना है, लिहाजा 1/f माइनस 1/q। 1/f यानी 1/13.5 माइनस 1/11.5। हमने P, F और जो आपके पास Q है उसकी वैल्यू पुट कर दी है। याद रखिए ये माइनस यहां पर भी है और यहां पर भी है, लिहाजा ये माइनस और माइनस आपस में अफेक्ट करेगी और ये बन जाएगी प्लस 11.5। आपको बताया था मैंने कि जब पॉइंट वाली रकमों का आपने एलसीएम लेना हो तो उनको आपस में जो है वो आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम 13.5 और 11.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13.5 मल्टीप्लाई 11.5, तो वो आपके पास आएगा 155.25। और ये जो आपके पास नीचे डिनोमिनेटर है ये शिफ्ट हो जाएंगे अपनी अपोजिट साइड पे। 11.5 प्लस 13.5 हम हल करेंगे। 11.5 और 13.5 को जब आपस में प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 25/15525। चूंकि ये 1/p है, p नीचे है, लेकिन हमें सिर्फ p निकालना है, लिहाजा p निकालते हुए हम 155.25/25 करेंगे। तो 25 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.21 सेंटीमीटर, जो कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 12.8 इसका डाटा
मैंने लिख लिया है, आप स्टेटमेंट जो है वो बुक से रीड कीजिए। उसके मुताबिक हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और पी जो है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, और 3 चीजें यहां पर हमसे पूछी गई हैं, यानी क्यू, इमेज का डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज, यानी 3 चीजें जो है वो हम यहां से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो, हमारे पास चूंकि क्यू नहीं है, एफ और पी मौजूद है, तो हम फार्मूला पुट करते हैं 1/f = 1/p प्लस 1/q। हमने 1/q निकालना है, लिहाजा 1/f माइनस 1/p। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, f की वैल्यू 8 और p की वैल्यू 12। आपको बताया था कि आप निचली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम का हल ढूंढ सकते हैं। तो 12 8 सर होता है 96। इसी तरह से जो हमारी जो डिनोमिनेटर्स हैं वो आपस में अपोजिट साइड पे शिफ्ट होते हैं, यानी 12 - 8 दैट इज इक्वल टू 4/96 और 1/, ये हम काट देंगे, 4 1 बार 4, और 4 ही के टेबल से नीचे जब काटेंगे तो ये आएगा 24। तो ये चूंकि 1/q की वैल्यू है और ये है 1/24, तो हमारे पास q जो है वो 24 सेंटीमीटर होगा। दूसरी चीज जो हम निकालेंगे वो है हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू q/p। हमने हाइट ऑफ इमेज जो है वो निकालनी है। हाइट ऑफ इमेज के लिए हमारे पास q/p मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वैल्यू पुट करते हैं हम। q की वैल्यू जो हमने निकाली है अभी अभी वो है 24। इसी तरह से जो p की वैल्यू दी हुई थी हमारे पास 12 है, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो है 4। जब हम हल करेंगे तो 12 2 24 है, और 2 4 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तीसरी चीज जो पूछी हुई है वो नेचर पूछी हुई है, तो ये होगी हमारे पास रियल होगी, यानी हकीकी, इन्वर्टेड होगी यानी उल्टी होगी, और मैग्नीफाइड होगी यानी काफी बड़ी। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 12.10 क्वेश्चन है, जिसमें जो डाटा है वो सिर्फ फोकल लेंथ दी हुई है और मैग्नीट्यूड दी हुई है। मैग्नीट्यूड का जो हमारे पास फार्मूला है वो है m = q/p। तो हमारे पास सिर्फ चूंकि मैग्नीट्यूड दी हुई है, हम मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट कर लेते हैं q/p। अगर हम यहां से q निकाल लेंगे तो ये 3p आएगा, लेकिन चूंकि जो क्वेश्चन में है वो वर्चुअल इमेज दिया हुआ है, लिहाजा हम इसको -3p लिखेंगे। हमारे पास q की वैल्यू जो है वो -3p आएगी। अब हम चलते हैं अपने फार्मूले की तरफ, यानी मिरर फार्मूला 1/p प्लस 1/q। हमें p निकालना है, लिहाजा (1/f माइनस 1/q). f की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी हुई है, 1/6 माइनस q की वैल्यू -3p हमने खुद निकाली है। अब चूंकि ये 2 माइनस आ चुके, एक यहां भी है एक यहां भी है, तो ये दोनों आपस में जब एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं तो वो प्लस बन जाता है। ये हम 1/p जो है वो निकाल रहे हैं और हम जा रहे हैं p निकालने की तरफ। नीचे दोनों रकमों को मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया है कि आप
मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनको आपस में, 18p बन जाएगा और ये फिर आपस में एक दूसरे की जगह लेंगे, यानी 3p प्लस 6 इज इक्वल टू 1/p। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 18p 1 से और जो p है वो इन दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करेगा, यानी 3p स्क्वायर और p ने जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6p डिवाइडेड बाय p ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स हम जब p से डिवाइड करेंगे तो इधर सिर्फ 18 रह जाएगा, इधर आ जाएगा 3p और इधर आ जाएगा 6। 3p को निकालने के लिए 18 माइनस 6 और p निकालने के लिए 18 में से 6 निकाल देंगे, हमारे पास 12 आ जाएगा और जो 3 है वो इसको डिवाइड करेगा और आपके पास आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो भी खत्म हो जाएगा। आपके सामने शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक इस चैप्टर में 12.1, 12.2, 12.5, 8 और 10 जो है वो सारे के सारे सॉल्व कर दिएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।